हेलो बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस और ये चैप्टर्स नंबर 11 है। ना नाउ सी द क्वेश्चंस नंबर 33। सॉरी, ये चैप्टर्स नंबर 14 है। नाउ सी द क्वेश्चंस नंबर 33। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ depressions of the top and bottoms of a vertical lamp post CD are absorbed to be 30 degree and 60 degree respectively. फर्स्ट में बोल रहा है कि the horizontal distance between A and CD, AB and CD, the height of the lamp post, the difference between the height of the buildings and the lamp post. देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस में बोल रहा है कि AB कोई एक बिल्डिंग है। सपोज मान लेते हैं कि AB एक बिल्डिंग से, ठीक है, जिसका हाइट है 60 मीटर्स दिया हुआ है। बोल रहा है कि फिर बोल रहा है क्वेश्चंस में द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट। एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, मान लीजिए कुछ दूरी पे, मान लीजिए समझ लीजिए इसी बेस पे एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो टॉप बिल्डिंग के टॉप से कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर है जो एंगल ऑफ डिप्रेशंस, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशंस मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी चीज को यदि हम ऊपर से नीचे देखते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। और एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या होता है, कोई भी चीज को हम नीचे से ऊपर देखते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है कि कोई ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है और क्या होता है, किसी भी लैंप पोस्ट का टॉप को एक बार देखता है और एक बार लैंप पोस्ट का बटम्स को देखता है। तो और एंगल ऑफ डिप्रेशंस क्या बोलता है, जब वो लैंप पोस्ट के टॉप को देखता है, लैंप पोस्ट के टॉप को देखता है तो कितना डिग्री बनाता है, दैट इज इक्वल टू ये 30 डिग्री बनाता है। और जब बॉटम्स को देखता है तो कितना डिग्री बनाता है, ये 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये हमारा ए बी एक लैंप पोस्ट है और सॉरी ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी क्या है, लैंप पोस्ट है, सी डी लैंप पोस्ट है। और ये सी डी लैंप पोस्ट है, तो जब लैंप पोस्ट के टॉप को देखता है तो 30 डिग्री बनाता है और जब बॉटम्स को देखता है तो 60 डिग्री बनाता है। तो आप ये देखिए कि जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। जैसे आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि ये एक पैरेलल लाइन से, ये और ये पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब हमारा ये निकल गया। अब क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी और सी डी का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका हमको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना है, 60 है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू 60 है तो हम इसको डी बी को एक्स मान लेते हैं, ए बी, और तो डी यहाँ पे ए बी सी डी इसको ई मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हम एक्स मानते हैं, ठीक है। ये पैरेलल से और इक्वल है। उसी तरह सी डी को हम कितना मान लेते हैं, दैट इज सी डी इक्वल टू बी ई होगा, बी ई इसको हम y मान लेते हैं। तो इसको x, तो ये भी x, तो ये y, तो ये भी y है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम पहले इस इन ट्रायंगल क्या ए डी बी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी लेते हैं। तो अब देखिए ये इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो दोनों रिलेटेड है, दैट इज tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाय डी बी होता है, करेक्ट। अब ए बी का वैल्यू तो हमको पता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसका टोटल कितना है 60 है, और डी बी का वैल्यू हमको पता नहीं, तो इसको एक्स मान लेते हैं। और आपको पता है कि tan 60 का क्या वैल्यू होता है, दैट इज tan 60 का रूट 3 होता है, इक्वल टू 60 बाय एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो x इक्वल टू कितना 60 रूट 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे रूट 3 बाय रूट 3 करते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा 60 रूट 3 और बाय रूट 3 इंटू रूट 3
दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3। अब 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 20√3 हो गया। अब आपको पता है कि 20 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1.732। देखिए या तो आप इसको √3 का वैल्यू याद कर लीजिए या क्वेश्चंस में ये √3 का वैल्यू हमको देता है। तो 20 इंटू 1.733 दैट इज इक्वल टू 34.64 मीटर्स हो गया। तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प टावर्स एंड द बिल्डिंग्स। तो कितना हो गया मेरा 34.64। तो ये मेरा एक आंसर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल रहा था। अब दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, मतलब हमको y का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल डिस्टेंस, तो y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इसको निकालते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल व्हाट ACE। तो अब क्या करते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर AE बाय CE करेंगे, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, दैट इज इक्वल टू AE का वैल्यू कितना हो गया, AE का पता नहीं है, ठीक है। AE का वैल्यू AE रखते हैं बाय CE का वैल्यू क्या है, CE इक्वल टू DB इक्वल टू दैट इज x, ठीक है। अब देखिए हम AE का वैल्यू हमको निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो AE √3 AE इज इक्वल टू हाउ मच, √3 इक्वल टू x, मतलब AE इक्वल टू हाउ मच, x बाय √3 लिख सकते हैं। तो मेरा x का वैल्यू कितना है 34.64 है, अब बाय √3, ठीक है। तो मेरा AE का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, दैट इज AE इक्वल टू कितना हो गया, अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, √3 करते हैं, तो नीचे कितना हो गया 34.64 √3 और बाय 3। तो हम क्या करते हैं 34.64 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो कितना हो गया, दैट इज 11.546 √3 आ गया, और इंटू 1.732, तो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 19.99, ये इक्वल टू 19.9, दैट इज इक्वलेंट टू हम 20 लिख सकते हैं। तो मेरा ये जो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द लैम्प पोस्ट, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 20 मीटर्स। ये मेरा थर्ड वाला आंसर हो गया, ठीक है। अब ये मेरा जो 20 हो गया, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द लैम्प पोस्ट कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब मेरा ये टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट। अब ना ए बी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ए प्लस ई बी लिख सकते हैं। तो हमको पता है ए बी इक्वल टू वैल्यू कितना है, दैट इज 60 है, और ए के मेरा 20 आया प्लस ई बी, तो ई बी को कितना आ गया 60 इक्वल टू 20 प्लस ई बी को y माने हैं, तो y का वैल्यू कितना हो गया 60 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 40। तो y इक्वल टू मेरा कितना हो गया 40 मीटर। तो यही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो y का वैल्यू निकालने बोला है, दैट इज CD। तो 40 मीटर्स हो गया, और जो डिफरेंस है दोनों का, लैम्प पोस्ट और बिल्डिंग का कितना डिफरेंस है 20 मीटर का डिफरेंस है। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।